साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो साथियों, आज का हमारा विषय भी हिंदी दिवस है, तो हिंदी ही रहेगा। तो हिंदी भाषा को लेकर हम आज बात करेंगे कि कैसे हमारी हिंदी भाषा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। तो साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको शिक्षा, भर्ती व कर्मचारियों से संबंधित कच्चे कर्मचारी, पक्के कर्मचारी, विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेंगी। तो आज का हमारा विषय है हिंदी भाषा। चिंताजनक, पहला ही शब्द है चिंताजनक। हर साल हिंदी विषय की पढ़ाई छोड़ रहे लाखों बच्चे। देखिए साथियों, हिंदी भाषा साल दर साल लुप्त होती जा रही है। हर साल 1 लाख बच्चे हिंदी भाषा छोड़ रहे हैं। ये सिर्फ हरियाणा की बात हो रही है कि हरियाणा में हर साल 35% विद्यार्थी 10वीं के बाद 11वीं के बाद हिंदी विषय नहीं लेते। 10वीं के बाद 11वीं हिंदी विषय नहीं लेते। और 10वीं में हर साल 16% बच्चे हिंदी में फेल होते जा रहे हैं। तो साथियों, हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हमें बड़ा दुख है कि हमारे बच्चे हिंदी में फेल होते जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना, देखिए मेन बात यह है, विशेषज्ञों का कहना है कि हिंदी में रोज़गार बहुत हैं, बहुत सी नौकरियां हैं हिंदी में, मगर दूसरे विषय की ओर विद्यार्थी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आजकल एक प्रचलन सा बना हुआ है कि यदि कोई इंग्लिश बोलता है तो हमें लगता है कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, परंतु हमारी हिंदी भाषा भी इतनी बुरी नहीं है, उसको भी हमें साथ में पढ़ना ज़रूरी है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं तक हिंदी भाषा को अनिवार्य किया हुआ है। 11वीं में, 8 में तो हिंदी अनिवार्य है, परंतु यदि आप विज्ञान विषय लेते हैं तो वहाँ पर ये वैकल्पिक है। हर साल 10वीं में 3 लाख विद्यार्थी हिंदी पढ़ते हैं। देखिए साथियों, 3 लाख विद्यार्थी हिंदी पढ़ते हैं, जबकि 12वीं में यह संख्या घटकर 1,80,000 तक आ जाती है। यानी कि आप देखिए कितना बड़ा अंतर है कि 10वीं में तो हम हिंदी पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही हम 12वीं में होते हैं तो लगभग 1,20,000 बच्चे हिंदी छोड़ रहे हैं। और मेन बात यह है कि हिंदी विषय कमज़ोर होने के कारण हर साल 30 से 60,000 बच्चे फेल हो रहे हैं। ये बड़ा ही चिंता का विषय है कि हर साल 30 से 60,000 बच्चे फेल होते रहे हैं। तो साथियों, ये आंकड़ा है हिंदी का। 2017 में इतनी संख्या थी हिंदी की, 2018 में 45, 2019 में 48.38, 2020 में 42.52। ये हिंदी विषय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या है। कोरोना काल में सभी बच्चों को हिंदी में पास कर दिया गया था, इसलिए उस समय रिजल्ट बहुत अच्छा हिंदी का रहा था। तो हिंदी के परिणाम यहाँ पर हम जब देखते हैं, 10वीं में देखते हैं तो 18 में 55,000 बच्चे फेल हुए थे, 19 में 58,000 और 20 में 32,000 बच्चे फेल हुए थे। 21-22 में कोरोना काल था, सभी बच्चों को पास कर दिया गया था। और 23 में, ये 22-23 के सेशन में भी लगभग 39,000 के करीब बच्चे हिंदी में फेल हुए थे। इसी प्रकार 12वीं में भी यही आंकड़ा है। 2018 में 6,380, 19 में 4,000, 20 में 3,000, 21-22 में कोरोना काल में सब पास हो गए थे। और ये देखिए बड़ा आंकड़ा जो आया है वो 22-23 में आया है, इसमें लगभग 23,807 बच्चे फेल हो गए हैं। तो साथियों, ये एक हिंदी भाषा को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है कि बच्चे साल दर साल हिंदी भाषा को छोड़ते जा रहे हैं, जो कि हमारी मातृभाषा भी है। हरियाणा में तो मातृभाषा हिंदी ही है, हमारी राष्ट्रीय भाषा भी हिंदी है। इसका एक मेन कारण ये भी है कि हिंदी के शिक्षकों के पद भी काफ़ी संख्या में खाली हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में हिंदी का शोध कार्य करने के लिए अध्यापकों का बहुत अभाव है।
प्रदेश में विश्वविद्यालय में स्वीकृत पदों में से खाली पद ही नहीं भरे जा रहे हैं। ऐसे में खुद ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हिंदी को बढ़ावा कैसे मिलेगा। देखिए, हमारे हरियाणा राज्य का बड़ा दुर्भाग्य है, पंजाबी के लिए तो बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं, परंतु हिंदी की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। अगर हम MDU महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की ओर देखते हैं तो वहाँ केवल मात्र 4 ही शिक्षक हिंदी के हैं। हिंदी विभाग में केवल 4 ही शिक्षक हैं, जिसमें 2 प्राध्यापक हैं और 2 एसोसिएट, 1 सहायक प्राध्यापक हैं। तो साथियों, ये देखिए, इतना बड़ा विश्वविद्यालय है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, वहाँ पर 4 ही प्रोफेसरों से कैसे काम चलेगा। और रणवीर विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो पिछले साल ही हिंदी विभाग वहाँ पर शुरू हुआ है। विभागाध्यक्ष के अलावा वहाँ भी केवल 4 ही शिक्षक हैं। ये चारों शिक्षक अनुबंध आधार पर हैं। साथियों, देखिए, ये बात है कि यहाँ पर जो 4 शिक्षक हैं वो चारों ही अनुबंध आधार पर लगे हुए हैं। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की बात करें तो वहाँ पर पिछले 15 सालों से हिंदी की कोई भी शिक्षक की भर्ती नहीं हुई है। तो मैं तो यही कहूँगा साथियों, सरकार भी हिंदी भाषा की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, जिससे हिंदी भाषा दिन ब दिन लुप्त होती जा रही है। और यहाँ पर नियमित शिक्षक की बजाय कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट टाइम में से काम चलाया जा रहा है। तो सरकार को भी बड़ी संख्या में हिंदी के शिक्षकों की भर्ती करनी चाहिए। विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापकों को लगाएं, हिंदी भाषा को बढ़ावा दें, जिससे कि हमारी लुप्त होती हिंदी भाषा जीवित रहे और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा पढ़ें। धन्यवाद साथियों। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब पढ़ें, सब बढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद।